हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वीएस बुरा एट द रेट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन स्नेल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को स्टडी किया था और एग्जांपल हमने दिया था पैरामीशियम का कापा पार्टिकल्स को लेकर। तो आज जो हम स्नेल्स को लेकर इसके जो स्पीशीज है लेमनिए पेरेग्रा, ये स्नेल स्पीशीज है, इसमें हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्टर जो है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो रहा है, वो करेक्टर है द ओरिएंटेशंस ऑफ द क्वाइलिंग ऑफ शेल। ठीक है, स्नेल की जो शेल है उसकी क्वाइलिंग इट इज कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन which is especially expressed in mother cells, that is the ovum cell। हम उसको ओम सेल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो जीन है, इट इज इस एक्सप्रेशन रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिंडल एट मेटाफेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीन है, दैट जीन इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। और इस जीन का जो एक्सप्रेशन है, इट रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द ओरिएंटेशंस ऑफ द स्पिंडल फाइबर एट मेटाफेज ड्यूरिंग क्लीवेज, जो कि फर्स्ट क्लीवेज है। फर्स्ट क्लीवेज पे ही यहाँ पर शेल की ओरिएंटेशन है डिफाइन हो जाती है। अगर वो जीन का जो प्रोडक्ट है, अगर ये राइट साइड डायरेक्शन में स्पिंडल फाइबर जो है टिल्ट होते हैं, तो शेल की जो क्वाइलिंग है दैट इज द डेक्स्ट्रल। अगर स्पिंडल्स एट द मेटाफेज ड्यूरिंग क्लीवेज और फर्स्ट क्लीवेज के दौरान टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, उस कंडीशन में द शेल क्वाइलिंग इट इज नोन एज सिनिस्ट्रल। जो डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग है दैट इज नोन एज राइट हैंडेड क्वाइलिंग, एंड सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग जो है दिस वन इट इज द लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जो जीन रेस्पॉन्सिबल है इस सिनिस्ट्रल और डेक्स्ट्रल ओरिएंटेशन के लिए और शेल की शेप के लिए, ये जीन मदर ओम सेल्स के अंदर एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो यहां पर हम दो एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। पहला एग्जांपल है जिसमें जो मदर है वो सिनिस्ट्रल है। ठीक है, उसकी जीनोटाइप है स्मॉल डी डी, यानी यहां पर ये करेक्टर जो है रिसेसिवनेस यहां पर है, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। और मेल हमने लिया है डेक्स्ट्रल, और ये होमोजाइगस डोमिनेट कंडीशन है। ठीक है, यहां से इस जीनोटाइप से जो गैमेट बनेंगे, दिस ऑल गैमेट्स आर सेम टाइप हैविंग स्मॉल डी, दैट इज द जीन जो कि रिसेसिव अलील है। ठीक है, और यहां पर जो गैमेट्स बढ़ रहे हैं, इस गैमेट्स हैविंग डोमिनेट अलील। अब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो मेल गैमेट्स जो हैं, मेल गैमेट्स दिस फर्टिलाइज द ओवम। अब इनके जो फर्टिलाइजेशन से जो हमें F1 जनरेशन जो मिलेगी, वो जनरेशन हमें हाइब्रिड मिलेगी, कैपिटल डी और स्मॉल डी। ये एक हाइब्रिड कंडीशन है। ठीक है, तो जितने भी F1 जनरेशन के दौरान जो भी हाइब्रिड बनेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दिस ऑल आर सिनिस्ट्रल बिकॉज द जीन विच इज प्रेजेंट इन मदर and mother's ovum is responsible for the expression of recessive alleles, and such recessive allele is again responsible for the shape that is known as sinistral। हालांकि यहाँ पर मेंडेलियन फैक्टर के हिसाब से ये अलील जो हैं सेपरेट हुए हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन हुआ है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, और हाइब्रिड में हमें एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील मिला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये जो जीनोटाइप है, यानी F1 जनरेशन प्रोजेनी की जीनोटाइप है, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द जीनोटाइप। इट इज द मदर जीनोटाइप विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द F1 जनरेशन और प्रोजेनी। उसके बाद अगर हम
इन्हीं हाइब्रिड का हम क्रॉस करवाते हैं जो कि दोनों सिनिस्ट्रल हैं। यहां से ये फीमेल है, ये मेल है। इस फीमेल से हमें ये 2 टाइप्स की गैमेट्स मिलेंगे, दैट इज द ओवम। और यहां पर ये मेल है, इस मेल से भी हमें 2 टाइप्स के मेल गैमेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो 50% फीमेल्स में जो ओवम है उसमें डोमिनेंट अलील डी है, कैपिटल डी, यानी डोमिनेंट है, और 50% में रिसेसिव अलील है। इसी तरह 50% मेल गैमेट्स में डोमिनेंट अलील है फॉर डेक्स्ट्रस जो डेक्स्ट्रल ओरिएंटेशन के लिए, और 50% में रिसेसिव अलील है जो कि सिनिस्ट्रल ओरिएंटेशन के लिए या शेल की शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब यहां पर जो मेल गैमेट्स हैं, ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करेंगे, तब हमें ये जीनोटाइप मिल रही है जो कि F2 जनरेशन में डी एंड डी यानी डेक्स्ट्रल जीनोटाइप है। ठीक है, ये डी और ये स्मॉल डी ये हमें हाइब्रिड मिल रहा है, लेकिन ओरिएंटेशन इसकी है डेक्स्ट्रल। अब ये मेल गैमेट्स इन दोनों को फर्टिलाइज कर रहा है उनको, तो हमें ये जीनोटाइप मिलेगी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, दिस वन दैट इज द हाइब्रिड, अगेन हाइब्रिड। और अगेन ये मेल गैमेट्स इसको फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, तो हमें ये जीनोटाइप मिलेगी स्मॉल डी यानी रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। लेकिन यहां पर ये जो F2 प्रोजेनी है इट इज डेक्स्ट्रल, ये तो डेक्स्ट्रल है ही है, ये डेक्स्ट्रल है, ये डेक्स्ट्रल है, ये डेक्स्ट्रल है, लेकिन यहां पर इसकी जीनोटाइप कैसी है, रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। और होमोजाइगस रिसेसिव जो जीन की प्रेजेंस है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिनिस्ट्रल। लेकिन यहां पर इस प्रोजेनी की ओरिएंटेशन डेक्स्ट्रल है, और ये डेक्स्ट्रल किसने डिफाइन किया है, दैट इज द जीनोटाइप ऑफ मदर। मदर कैसी जीनोटाइप है, हाइब्रिड कंडीशन है, तो यहां पर ये भी डेक्स्ट्रल रहेगी। अब हम यहां पर इनका फर्दर F3 जनरेशन में जाएं तो डेक्स्ट्रल से हमें, डेक्स्ट्रल मदर से हमें यहां पर डेक्स्ट्रल प्रोजेनी मिलेंगे। ये डेक्स्ट्रल मदर है, इससे भी हमें डेक्स्ट्रल प्रोजेनी मिलेंगे। ये डेक्स्ट्रल हाइब्रिड है, ठीक है, इससे भी हमें डेक्स्ट्रल प्रोजेनी मिलेंगे। लेकिन ये डेक्स्ट्रल, लेकिन इसकी जीनोटाइप कैसी है, इट इज होमोजाइगस रिसेसिव। और इससे जो ओवम बनेंगे उसमें उसकी जो ओवम के अंदर जो ओवम फर्टिलाइज होने के बाद जो फर्स्ट क्लीवेज होगी इट इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव एलील्स, एंड दीज एलील आर द mRNA, tRNA, rRNA। इनको हम क्या कहते हैं, मैटरनल मटेरियल। और ये मैटरनल मटेरियल जो है दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैटरनल इफेक्ट। तो यहां पर ये प्रोजेनी जो कि डेक्स्ट्रल शेप है इसकी, और इससे जितने भी ऑफस्प्रिंग फर्दर F3 जनरेशन में हमें मिलेंगे वो सारे के सारे सिनिस्ट्रल है, क्योंकि यहां पर इसमें रिसेसिव अलील है, और रिसेसिव अलील से जो भी जेनेटिक मटेरियल दैट इज मैटरनल मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, mRNA, tRNA, rRNA, these are responsible for the tilting of spindle fiber at metaphase toward the left side, and ultimately progeny are sinistral। इसी एग्जांपल को हम रेसिप्रोकल क्रॉस में देखें तो यहां पर हमने फीमेल लिया है डेक्स्ट्रल, यहां पर फीमेल सिनिस्ट्रल थे, यहां पर डेक्स्ट्रल है। ठीक है, यहां पर मेल जो है वो डेक्स्ट्रल है, यहां पर मेल को हमने सिनिस्ट्रल कंडीशन लिया है। और इन ये होमोजाइगस डोमिनेट कंडीशन है, इसमें ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है। यहां पर मेल गैमेट बनेंगे, एक ही टाइप के मेल गैमेट्स हैं, यहां भी एक ही टाइप के मेल गैमेट्स हैं, ये फीमेल गैमेट सॉरी, और ये मेल गैमेट्स हैं। अब ये फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट से फर्टिलाइज होने के बाद हमें जो हाइब्रिड मिलेगा वो कैपिटल डी स्मॉल डी यानी ये फॉर्म मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर ये जो प्रोजेनी F1 प्रोजेनी हमें जो मिली है, ये प्रोजेनी इसकी इस सेल की ओरिएंटेशन दैट इज द शेप, इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ द मदर। ये डेक्स्ट्रल है तो ये प्रोजेनी है, डेक्स्ट्रल मिलेंगे, सारे के सारे डेक्स्ट्रल हैं। यहां पर प्रोजेनी सारे के सारे सिनिस्ट्रल हैं, क्योंकि मदर की जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, और यहां पर मदर की जीनोटाइप है होमोजाइगस डोमिनेट कंडीशन है। तो जितने भी ऑफस्प्रिंग F1
जनरेशन में हमें मिलेंगे वो सब के सब डेक्स्ट्रल है। अब इन्हीं डेक्स्ट्रल प्रोजेनी का हम अगर क्रॉस करवाते हैं आपस में, इसको ये हाइब्रिड है, इसको हमने फीमेल रखा है, ये हाइब्रिड जो है दैट इज द मेल। यहां से जो हमें ओवम मिलेंगे टू टाइप्स गैमेट्स, 50% में डोमिनेंट अलील है और 50% में रिसेसिव अलील है। इसी तरह इस हाइब्रिड से हमें टू टाइप्स फीमेल गैमेट्स मिलेंगे जिसमें 50% डोमिनेंट है अलील है और 50% में रिसेसिव अलील है। अब ये जो डोमिनेंट अलील वाला जो ये मेल गैमेट्स है, ये इन दोनों फीमेल गैमेट्स को दैट इज द ओम, इन दोनों को फर्टिलाइज कर रहा है, तो उस कंडीशन में डी और डी दैट इज द होमोजाइगस कंडीशन, डी दिस वन डी एंड स्मॉल डी, ये जो मेल गैमेट्स है ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो हमें ये हाइब्रिड कंडीशन मिलेगी। इसी तरह अगर हम इस ओम की बात करें, ये ओम इन दोनों से फर्टिलाइज हो रहा है, तो दिस वन कैपिटल डी और स्मॉल डी दैट इज द डेक्स्ट्रल कंडीशन, ये और ये फ्यूज होते हैं, तो हमें डेक्स्ट्रल जो कि इसकी होमोजाइगस कंडीशन है वो रिसेसिव है। हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो प्रोजेनी है ये डेक्स्ट्रल है, ठीक है, ये तो डेक्स्ट्रल होना ही था, ये भी डेक्स्ट्रल है, ये भी डेक्स्ट्रल है, ये भी डेक्स्ट्रल है, हालांकि इसकी जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन इस ऑफस्प्रिंग की जो शेल कॉइलिंग जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय मदर जीनोटाइप, और मदर जीनोटाइप क्या है, कैसी है, जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जिसमें एक अलील जो है डोमिनेंट है, दूसरा अलील है रिसेसिव है। अब यहां से फर्दर हम F3 जनरेशन को अगर हम लेकर चले, तो इस डेक्स्ट्रल से जितने भी प्रोजेनी होंगे वो सब के सब डेक्स्ट्रल होंगे, इस डेक्स्ट्रल फीमेल से जितने भी प्रोजेनी होंगे वो डेक्स्ट्रल होंगे, ठीक है। इसी तरह इस डेक्स्ट्रल फीमेल से जो जीनोटाइप है हाइब्रिड टाइप है, इससे भी हमें जितने प्रोजेनी मिलेंगे वो डेक्स्ट्रल है। लेकिन यहां पर इसकी जीनोटाइप कैसी है, होमोजाइगस रिसेसिव, हालांकि ये खुद डेक्स्ट्रल है, लेकिन अब इसकी जीनोटाइप आपको बता रही है कि यहां से जितने भी प्रोजेनी होंगे वो सिनिस्ट्रल हैं, क्योंकि इसमें डोमिनेंट अलील अब्सेंट है। तो डेक्स्ट्रल फीमेल हैविंग जीनोटाइप homozygous recessive is responsible for the production of all sinistral offspring। तो यहां पर जो जीन का एक्सप्रेशन है, जो कि मदर यानी ओवम के अंदर ही वो एक्सप्रेस होता है, और उस ओवम का एक्सप्रेशन जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द जीनोटाइप ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो फीमेल का जो जीन अलील है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिनिस्ट्रल एंड डेक्स्ट्रल ओरिएंटेशन ऑफ द स्नेल। तो ये था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन केस ऑफ स्नेल। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और YouTube चैनल PS Bura @zoology को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।